मूलभूत मेटा स्किल्स की बात करेंगे जो आपके परीक्षाओं में, आपके रिसर्च में और आपके नवाचार में, इनोवेशन में आपकी सक्सेस को शेप करती है, आपकी सक्सेस को एक रूप देती है और आने वाले समय में आप सक्सेस के लिए तैयार हो जाएंगे। इन स्किल्स पर, कोर स्किल्स पर ध्यान देना हमेशा बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहली स्किल है पावर ऑफ रीडिंग। पावर ऑफ रीडिंग से क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ रीडिंग? सबसे पहली चीज़ है कि आप एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और उसको समझने के बाद उसको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा, वो एक अच्छा डिसीजन होगा, वो रिलायबल डिसीजन होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इससे इंडिपेंडेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स बनती हैं और अलग अलग डिसिप्लिन्स को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बनती है। आजीवन सीखने की आदतें, स्वतंत्र विकास तथा अंतर्विषय समझ ये आपके अंदर पैदा होती है। क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, रिफ्लेक्शन पैदा होता है और डिसर्नमेंट पैदा होता है कि आप चीज़ों के बीच में विवेक के साथ निर्णय ले सकें। तीसरा, रीडिंग से भाषा का समझना आसान होता है। आप सुनने, सहयोग और टीम संचार तीनों को बढ़ा सकते हैं। लिसनिंग, कोलैबोरेशन एज वेल एज टीम कम्युनिकेशन। एफिशिएंट स्कैनिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, आप सिंथेसाइज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल है, एक मेटा स्किल है। आई कॉल इट मेटा स्किल बिकॉज दिस इज व्हाट इज an important skill for any kind of futuristic endeavor. दूसरा क्या, राइटिंग एज ए टूल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रभाव के लिए लिखना एक उपकरण है। क्लियर राइटिंग रिफ्लेक्ट करती है कि आप स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। आपका जो लेखन एक तार्किक सोच को दर्शाता है। आप वेल रिटन प्रपोजल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ईमेल्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। और तीसरा क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन से आप ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और इंस्टीट्यूशन की मैच्योरिटी को, संस्थागत परिपक्वता है, उसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और चौथा, राइटिंग से ब्रांड बिल्ड होता है और पब्लिक का ट्रस्ट भी पैदा होता है। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग से आपकी लीडरशिप और परसुएशन, नेतृत्व की क्षमता तथा उसका उसको किस तरह मनवाना है, उसका अन्य दोनों चीज़ें मजबूत होती हैं। इसलिए राइटिंग एक बहुत ज़बरदस्त विधा है। तीसरा, आज के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मैथमेटिकल थिंकिंग फॉर प्रिसीजन। परिशुद्धता के लिए गणितीय सोच चाहिए जिससे आप लॉजिकल सीक्वेंसिंग कर सकें, तार्किक अनुक्रमण कर सकें, मॉडलिंग कर सकें और विश्लेषणात्मक कठोरता को मेंटेन कर सकें, एनालिटिकल ड्राइवर को मेंटेन कर सकें। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव होती है, बजटिंग इंप्रूव होती है, रिस्क इवैल्यूएशन इंप्रूव होता है, जोखिम मूल्यांकन इंप्रूव होता है। आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, चार्ट्स को, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और चौथा क्या है कि आप टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल फ्रेमवर्क्स को एल्गोरिथम और ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एल्गोरिथम्स और अनुकूलों के माध्यम से तकनीकी और डिजिटल ढांचे को का विकास भी कर सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं। और चौथा क्या है कि ऑपरेशन एरर्स कम होंगे, आपके परिचालन में त्रुटियां कम होंगी और आपकी जो प्रोफेशनल एक्यूरेसी है, पेशेवर सटीकता, वो भी सुधरेगी। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव स्किल। रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स तीनों एक दूसरे को इन्फोर्स करते हैं। इससे क्या होता है, पूरा ब्रेन आपका जो है बहुमुखी प्रतिभा वाला बनता है, वर्सेटाइल बनता है। ये मेटा स्किल्स एग्जाम में, रिसर्च में, इनोवेशन में आपको सहायक होती हैं विकास करने में। डिजिटल नेविगेशन के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फिल्टरिंग के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए
इन तीनों स्किल्स का होना बहुत आवश्यक है। वीकनेस इनमें किसी एक में भी हो तो आपकी जो सीखने की चपलता है, एजिलिटी है और आत्मनिर्भरता वो कम हो जाती है। इन चीज़ों की मास्टरी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को बढ़ाती है। और यही कारण है कि इंडियन सोसाइटी इस समय दुनिया की बेस्ट सोसाइटी मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही निहित होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फ्यूचर रेडी, भविष्य के लिए तैयार होते हैं और आपका सिविक एम्पावरमेंट या नागरिक सशक्तिकरण होता है। मूल साक्षरता, संख्यानात्मक नागरिक जुड़ाव यानी न्यूमरेसी एम्पावर सिविक एंगेजमेंट और ये लोकतंत्र तीनों को सफल बनाती है। ये उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है, नेतृत्व को प्रमोट करती है और पेशेवर विश्वसनीयता को भी बढ़ाती है। अगर हम रीडिंग, राइटिंग और साथ में मैथमेटिकल प्रिसीजन को यूज़ करें। डिजिटल फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी है ऑटोमेशन इंटरफेसेस जो आने वाले समय में बढ़ रहे हैं, या एआई ह्यूमन इंटरफेसेस बढ़ रहे हैं और एआई लिटरेसी बढ़ रही है, वहाँ पूर्णतः महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप में अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बढ़ती है, रीस्किलिंग बढ़ती है और एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, अनुकूलनशीलता भी बढ़ती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नॉलेज इकोनॉमी में ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आपको मेटा स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है। कृपया इस प्रयास को न छोड़ें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।